चाहूंगा अपनी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को जन्म देने से पूर्व पहले कुछ भजन कीजिए, कुछ साधना कीजिए, कुछ तप कीजिए। 10 महीने के लिए अपने सोने वाले कमरे में अखंड ज्योत जलाइए। अपने कक्ष में देवी देवताओं की तस्वीर लगाइए। 10 महीना जमीन पर सोइए, आपकी बॉडी में दर्द नहीं होगा। आयुर्वेद की किताबों में भी लिखा है कि माता पिता यदि स्वस्थ हैं तो उनके यहाँ होनहार संतान जन्म लेती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वंश परंपरानुगत चलती हैं, जिसमें बहुत ऐसी बीमारियां हैं। धरती पर सोने से स्त्री पुरुष स्वस्थ होते हैं, सात्विक भोजन करने से स्वस्थ होते हैं, और एक बार भोजन करने से वह लोग विचारों के धनी बन जाते हैं, उनके कुविचार समाप्त हो जाते हैं। एक बार भोजन, सूर्य उदय से पहले स्नान और धरती में सोना, 1 वर्ष यदि ऐसा कुछ कोई कर लेता है तो उसको 1 चौमासा करने का, चातुर्मास करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाए। 4 महीना तप करने से चौमासे में जितना पुण्य प्राप्त होता है, 1 वर्ष में कोई 1 बार भोजन करे, सूर्य अस्त से पहले धरती पर सोवे और सूर्य उदय से पहले स्नान कर ले, ये 3 काम कर ले, 1 साल तक कर ले, उसको 1 चौमासा करने का पूरा फल प्राप्त हो जाए। बच्चों को जन्म देने से पहले यदि पति और पत्नी, वो स्त्री और पुरुष 10 महीने तक एक ऐसा अनुष्ठान पूरा कर लें तो उनके यहाँ साधारण संतान नहीं, उनके यहाँ विलक्षण संतान का जन्म होगा, अद्भुत संतान है। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए माता पिता का एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारे गांवों की कहावत है, जैसे जाके नदी नलावे तैसे ताके भर का। जैसी नदी होगी पेड़ वैसा ही होगा, जंगल वैसा ही होगा, और जैसे जाके माता पिता वैसे वाकेले रखा। सीधी बात है, माता पिता जैसे होंगे उसका असर बच्चों के ऊपर जरूर हो। 4 बच्चों को जन्म दे दिया, ये कोई बहुत बड़ी योग्यता हासिल नहीं कर ली। आज मैं फेसबुक पर देख रहा था, एक सुवरिया की पीठ पर 1 दर्जन बच्चे, वो सब तरह की फोटोआं आती हैं उसमें, तो वो ऐसे पाइप लगा हुआ था ऊपर, और उसके ऊपर पता नहीं सर्कस में दिखाई जा रही थी सुवरिया काय में, 12 उसकी पीठ पर बैठे हुए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं। बड़ी बात, होशियारी की तो बात तब होगी जब आपने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो शराबी नहीं है, ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो जुआखोर नहीं है, ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो स्त्री लंपट नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिनके बच्चे अपने मन मुताबिक विवाह करते हैं, हम तुम राजी क्या करे काजी, ये दोष माँ का है। क्योंकि माँ की कमी से औलाद के पास चरित्र नहीं आता, पिता की कमी से उनके पास विद्वता नहीं आती, वंश के दोष से वो कायर हो जाते हैं, और स्वयं के दोष से आदमी दर्द हो जाता है। कोई भूखों मर रहा है तो ये माता पिता का दोष नहीं, स्वयं का दोष है। कुआं खोद करके पानी पियो। हाँ, यदि किसी के पास चरित्र नहीं है, ये माँ का दोष है, क्योंकि संतान को पिता से भी 9-10 महीने पहले से माँ जानती है। औलाद के बारे में जितना माँ को पता होता है उतना तो भगवान को भी पता नहीं होता। ये पेट में था तब जैसा आपने जैसे विचारों में जीवन जिया, वो सब असर होने वाली औलाद के ऊपर होता है। फिर मत कहिए कि पिक्चर ज्यादा देखता है, जब ये पेट में था तब तुम क्या करते, चित्रहार के गीत सुनते, तो वो तो देखेगा, वो नहीं मानेगा। बहुत ज्यादा पौआ बोतल लगाता है, ये पेट में था तब तुम क्या करती थी, हम कोको कोला पीती थी, तो अब पी लो कोको कोला। तो तुम कोको कोला पीती थी, वो लंबी बोतल ठेके की पिएगा। वो तो जैसा तुमने किया उसका असर उसके ऊपर होना है। अच्छी संतान को मेरी बात हंस के मन निकाल देना, हाँ नहीं कोको कोला चौपट कर देगी।